पहले यूहन्ना और 3 अध्याय और 4 वचन को हम देखते हैं। हाँ जी, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। आमेन। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पाप, पाप का मतलब होता है बुराई, अनाज्ञाकारिता, उल्लंघन करना, सिस्टम को बिगाड़ देना। एक व्यवस्था बनाई थी परमेश्वर ने, जीवन शैली बनाई थी एक मनुष्य के जीवन की। अनाज्ञाकारी होने के कारण उसने व्यवस्था के विरुद्ध में काम कर दिया। और व्यवस्था क्या था? परमेश्वर का था। और जब आदम ने व्यवस्था के विरुद्ध में काम किया तो पाप को पैदा कर बैठा, पाप को जन्म दे बैठा। पाप जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में था। और पाप पैदा कैसे हुआ, पाप बना कैसे? पाप का जो उद्भव हुआ, निर्माण जो हुआ, अगर हम उत्पत्ति की किताब को जब पहले अध्याय को पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये पाप की भी तो सृष्टि हुई ना। पाप की सृष्टि कहां पे हुई? किस रीति से इसका उद्भव हुआ, कैसे इसका उदय हुआ? पाप क्या मनुष्य के अंदर पहले था जो उसके द्वारा पैदा हुआ? आदम से पाप हुआ ना, तो क्या आदम के अंदर डाला गया था कि उससे पाप हुआ? इसको हमें देखना है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक हम निकालेंगे, 14 अध्याय और 12 से 14 वचन को हम देखें। पाप का निर्माण कैसे हुआ, पाप जगत में आया कैसे? पाप आदम के द्वारा आया जगत में, ये तो हम जानते हैं, पर बना कैसे इसको जानना जरूरी है। पढ़े इस वचन को, यशायाह का 14 अध्याय और 12 से 14 वचन को हम पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? आगे पढ़े। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हमने पहले वचन पढ़ा था, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप के द्वारा व्यवस्था का विरोध होता है। व्यवस्था का विरोध करना ही पाप है, पढ़ा था हमने। और परमेश्वर ने अपनी आत्मिक सेनाओं में भी एक व्यवस्था बनाई थी, एक सेना बनाई थी। मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर, जिसको इब्लिस बोला जाता है, प्रधान दूत बनाए थे। उनको अपनी अपनी सेनाएं दी, उनको अपना अपना काम दिया था। इब्लिस को स्तुति आराधना का लिए, जिब्राइल को संदेश के लिए, शांति के लिए, मिकाएल को आत्मिक लड़ाइयों के लिए तैयार कर दिया गया। ये व्यवस्था थी आत्मिक, और इस व्यवस्था का उल्लंघन किया उस इब्लिस ने, जिसको भोर का तारा बोला जाता है। वो कहता था मैं उस तख्त पे विराजमान होऊंगा जिस तख्त पे परम प्रधान बैठता है, मैं उससे भी बड़ा ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, मैं मेघों के बादलों से भी ऊपर हो जाऊंगा। यही चल रहा था ना बेबीलोन में। आओ हम एक गुम्मट को बनाए जिसकी चोटी आकाश से, यही तो चल रहा था ना। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, हालेलुया। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। वो किस रीति से नाम कर रहे थे अपना? परमेश्वर के तुल्य होने का, मैं परम प्रधान के तुल्य ठहर जाऊंगा, ये इब्लिस ने। और इसकी वजह से पाप का निर्माण हो गया, इसकी वजह से पाप का निर्माण हो गया। अब पाप जो था वो फैल चुका है, और बाइबल ये बताती है तब परमेश्वर ने उसे उठा करके पृथ्वी पे फेंक दिया, स्वर्ग से गिरा दिया उस दूत को जिसका नाम इब्लिस था। उसे फिर शैतान बोला गया, जो भोर का चमकने वाला तारा। अब हम याकूब की पत्री निकालें, उसका 1 अध्याय और 14 और 15 वचन को पढ़ें।
अब देखते हैं आदम कैसे फंस गया उसमें। शैतान ने पाप किया, वो अपनी लाइन पे जा रहा है, आदम को बनाया, अपनी जिंदगी जी रहा है। अब परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, आज की बात प्रत्येक व्यक्ति पे आती है, परंतु आदम अपनी ही अभिलाषा की वजह से, ये उस जमाने की बात है जब उत्पत्ति का समय चल रहा था, जब बाइबल का दौर चल रहा था, जब परमेश्वर की उत्पत्ति का दौर, जब उस जमाने की ये बात है। आदम अपनी ही अभिलाषा, और आदम अपनी अभिलाषा कैसे हुआ? क्योंकि उसे एक सहायक दिया गया था पत्नी के रूप में, और पत्नी और आदम को एक बोला गया था, वो एक तन होंगे। हवा जो कर रही थी वो हवा नहीं कर रही थी, आदम के जीवन में साथ साथ चल रहा था, प्रभाव चल रहा था उसका। क्यों चल रहा था? दोनों का जीवन एक बना दिया गया था, उसमें आदम की फसली थी हवा में। तो यहां वचन कहता है हर एक व्यक्ति यानी कि हवा अपनी ही अभिलाषा के कारण किसमें फंस गया? परीक्षा में। परीक्षा में। इससे पहले एक वचन और पढ़े, हम ऊपर का पढ़े, इससे 13 वचन देखते हैं। 13 वचन देखें। जब किसी की परीक्षा हो, हाँ, तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। तो किससे होगी? क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। आमेन, आमेन। इस वचन को ध्यान से सुनो। जब हमारे घर में तकलीफ, दुख, बीमारी, कोई परेशानी जब आती है, तो हम बार बार कहते हैं परमेश्वर परीक्षा लेता है। आयु की परीक्षा परमेश्वर ने ली। बोलते हैं ना कि परमेश्वर ने शैतान को बोला कि जा, परमेश्वर ने बोला, तब वो आया और उसकी परीक्षा ली। लेकिन बाइबल में ही उसका जवाब है, आयुब अपनी ही अभिलाषा की वजह से उस परीक्षा में चला गया था। आयुब कहता था, मैं तो समझता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान होंगे, और जिन बातों से मैं डरता हूं वही बात मुझ पे, तो उसमें कुछ डर चल रहा था। उसकी अभिलाषा इस बात पे थी कि उसे इस बात का डर था कि जो मेरा बना हुआ वैभव है वो चला ना जाए। वो हर साल अपने बच्चों के निमित्त, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ा के आता था, अपने बेटों के लिए, और ये प्रार्थना करता था, हे प्रभु, हे पिता, मेरे बच्चों ने यदि कोई गुनाह किया है तो मैं भेंट चढ़ाता हूं, इन्हें माफ कर देना। आमीन। उसमें एक भय चल रहा था, उस भय की वजह से वो परीक्षा में आ गया, ना कि परमेश्वर किसी को परीक्षा में। आज वचन इस बात को कहता है, जब कोई परीक्षा में पड़े तो इस बात को कभी मत बोलना कि परमेश्वर मेरी परीक्षा लेता है, क्योंकि इस वचन का सारांश अगले ही वचन में आ जाता है। हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में फंस जाता है, और जब हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में जब फंस जाता है तो फिर क्या होता है? इस वचन को देखिए, फिर क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। पर अभी अभिलाषा का जन्म होना बाकी है, पाप का जन्म। ये तो अभिलाषा गर्भवती हुई है। हाँ, आगे पढ़े। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरी अभिलाषा जो मुझ में थी वो गर्भवती हो गई। कैसे हुई? हवा को आदम ने कहा कि परमेश्वर ने ये कहा है उस फल को नहीं खाना, उस पेड़ के करीब, और परमेश्वर की आज्ञाकारी और उसके भय में जीवन को बिताना, यही तो था ना आज्ञा। हवा को यही तो था। अब उसकी संगति एक सर्प के साथ हो गई है। अब पता नहीं किस रीति से, कैसे सर्प बोलता था, कि हवा सर्प की भाषा बोलती थी, कि समझती थी कि वो बाइबल की कुछ बातें ऐसी हैं हम तर्क संगत लगा सकते हैं। लेकिन इन चीजों को बहुत, क्योंकि बाइबल एक प्रतिमा के रूप में है, छाया के रूप में है। बाइबल के शब्द एक कोड के रूप में काम करते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं। शैतान जब हवा के साथ संगति कर रहा था तो उसने अपना दिल जीता और वो उससे बातें करता था। सबसे पहले हवा ने उससे वो सुना जो परमेश्वर के विरोध में था, इस फल को तू खा सकती है, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे। ये सुना। परमेश्वर के विरोध में सुनना, गर्भवती हो जाना, एक ही बात है। हालेलुया, समझ गए?
परमेश्वर के विरोध में कुछ सुनना अभिलाषा को गर्भ धारण करने वाला होता है। हम जिस सॉन्ग को सुनते हैं, कोई भी अगर पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सॉन्ग हम सुनते हैं, जो संसारिक सॉन्ग है, जिनके शब्द जो आपत्तिजनक, एडल्ट्री में जो आते हैं, गंदे शब्द जो आते हैं, उनको जब हम सुनते हैं तो हम गर्भवती स्त्री के समान हो जाते हैं। हम में अभिलाषा गर्भ धारण कर लेता है। अब पैदा कब होगा? जब मैं उस हालात पे आ जाऊंगा। अब मुझ में वो पाप पनप गया है, अब मैंने गर्भ धारण कर लिया है, अब वो कभी भी मेरे से पैदा हो सकता है, कभी भी मैं उसको उत्पन्न कर सकता हूं, है ना। मैं तेरे जुल्फों के बाहों में खेलूं, मैं ये करूं, मैं वो सुनता जा रहा हूं ना, तो आ गया मेरे जीवन में। जब कभी भी कोई भी अगर मेरी संगति गलत हो जाएगी तो मैं वैसा कर भी जाऊंगा, क्योंकि मैं सुनता हूं और मेरा इंटरेस्ट है ऐसी बातों में। तो मेरे अंदर जो अभिलाषा है वो गर्भ धारण कर चुकी है, और समय आते ही मैं उस पाप को जन्म दे बैठूंगा। ऐसा हव्वा के द्वारा हुआ। उन्होंने उसकी बात को सुना, शैतान की बात को सुना, और अपने जीवन में बैठाते चले गए, बैठाते चले गए, बैठाते, और जैसे ही उसकी निगाहें फल की तरफ गई, उसकी अभिलाषा जो थी उस फल की तरफ गई, और झट से तोड़ा, खुद भी खाया, और आदम को भी हो गया जन्म, हो गया पाप पैदा, चले गए परमेश्वर से दूर। परमेश्वर से दूर होना ही मृत्यु है। आत्मा कभी नहीं मरती, याद रखना, बाइबल में पढ़ लेना, आत्मा कभी भी नहीं मरती। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा दो प्रकार से काम करती है, या तो परमेश्वर के साथ आनंद करेगी, या उससे पाप के कुंड में सदा के लिए जलेगी। सदा के लिए, सदा काल के लिए वो पछतावे में रहेगी, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और पाप का उद्भव, जो निर्माण जो हुआ था, वो यशाया भविष्यवक्ता उसका 14 अध्याय 12 से 14 वचन में उसका निर्माण हुआ था। जो भोर का तारा कहा जाता था, उसने विरोध किया परमेश्वर का, और वहां से पाप बन गया, निर्माण हो गया, उसका उद्भव हो गया। और वो पैदा कब हुआ? आदम के द्वारा हव्वा के बहकाए जाने से। शैतान ने हव्वा को बहकाया, और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में वो काम कर दिया। अपनी अभिलाषा जो फल पे थी, उस अभिलाषा के द्वारा वो गर्भवती हो गई, और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और जब पाप को जन्म देती है तो पाप के द्वारा मृत्यु प्राप्त होती है। अब आदम के जीवन का पतन हो चुका, लेकिन आदम के पाप में गिर जाने की वजह से सदा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया। वो थी असली मृत्यु। उसको बोला जाता है पाप की मजदूरी तो मौत है। वो मौत हो गई थी आदम की। शारीरिक भाव से तो मरना ही मरना था, लेकिन शारीरिक भाव से ये बोला गया तो जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा, और उसी ही दिन वो शरीर के भाव से भी मर गया था। आदम की कुल आयु 930 साल थी, और परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। 1000 साल पूरा नहीं किया था आदम ने, उससे पहले ही मर गया था। यानी एक दिन भी पूरा नहीं किया था। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उसी जिस दिन उन्होंने खाया अपने जीवन काल में, वो उसी दिन ही मर गया था, परमेश्वर की निगाहों से, उसकी काउंटिंग से, क्योंकि हमारा एक दिन परमेश्वर का 1000 दिन के मुकाबले है। और बाइबल यह कहती है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 साल हुई। तो आदम उसी दिन मर गया था। अब जब पाप में पड़ गया और पृथ्वी पूरी मनुष्य जाति से भर गई, उपद्रव हो गया, फिर परमेश्वर ने इसे रिफ्रेश किया, जल प्रलय के द्वारा रिफ्रेश कर दिया, फिर पैदा हुए मनुष्य, फिर पाप से भर गई, और पाप के अलग अलग कर्म सामने आने शुरू हो गए। पाप एक है जो हवा के द्वारा पैदा हुआ, अनआज्ञाकारी, आज्ञा का उल्लंघन, बुराई, कृतिगन, जो पाप एक ही है, लेकिन उसके व्यक्तित्व, उसकी भूमिका अलग अलग काम करना। जैसे ही उनको भले और बुरे का ज्ञान हुआ, भले का मतलब होता है जीवन और बुरे का मतलब होता है मृत्यु। जैसे उनको जीवन और मृत्यु का ज्ञान हो गया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, भले को नहीं। जैसे ही भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुराई की ओर दौड़ चले। परमेश्वर ने फिर भी दया दिखाई, जब तू मुझे पुकारेगा, जब तू मेरी दुहाई देगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे
उत्तर दूंगा और आशीष दूंगा। हालेलुया। ये दया है परमेश्वर, ये उसका अनुग्रह है। और वो जो पाप था, वो पाप ऐसा ऐसा फैलता चला गया, उस पाप के अलग 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 रूप बनते चले गए उसके। आज अगर हम देखते हैं, पर जब वो पाप में फंस के और ऐसे हालातों में परीक्षाओं में घिर गया, फिर मनुष्य पछताया, फिर आदम पछताया और परमेश्वर से कहा मेरे अपराधों को माफ कर। पढ़ें इस भजन संहिता और 51 अध्याय का 1 वचन देखें, और भजन संहिता 51 अध्याय उसका 9 वचन यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। पढ़ें इसको। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आमेन। यहाँ पे दाऊद कहता है अपना मुख मेरे पापों के कामों की ओर से फेर ले, जो मैंने कर दिए हैं। अब वो पछताता है, जो मुझसे अनाज्ञाकारी हुई है, जो मैं घिर चुका हूं उस पापों से, तो अपना मुख अपना क्रोध उससे फेर ले और मेरे सारे अधर्म को मिटा डाल। 1 वचन और हम देखें, ये 51 का 1 वचन। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। यानी कि जो दया तूने मुझे शुरुआत में दिखाई थी, तूने कहा था कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा, तुझे आशीष दूंगा। तेरी उस दया के कारण, क्योंकि तूने मुझसे वादा किया, मैं पाप में तो फंस गया था, मैं अनाज्ञाकारी हुआ और मैं अदन से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन प्रभु तूने वादा किया था, पिता तूने कहा था तू जब पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, तुझे उत्तर दूंगा। तेरी उस दया के कारण क्या कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। ये पछतावा, ये पश्चाताप है। हालेलुया। ये पश्चाताप है। जब प्रभु परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ना, 10 आज्ञाएं मूसा को, उसी में डालना शुरू कर दिया था, तू वह विचार मत करना, तू चोरी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, तू कोई भी मूर्ति खोद के, और नए नियम में मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, पुरुषगामी, असंयमी, पढ़ते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी में। वहीं से शुरू हो गए थे पापों की कैटेगरियां सुनाने, परमेश्वर ने वहीं से बताना शुरू कर दिया था। उसमें 6 पाप दिए गए हैं। जब 10 आज्ञाओं को पढ़ेगा ना आप, तो उसमें 6 प्रकार के पाप दिए गए हैं कि 6 व्यक्तित्व है पाप के। और बाकी आप नए नियम में एक वचन निकाले, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 9 से 10 वचन हम देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? हाँ, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न पुरुषगामी, न चोर, न चोर, न लोभी, न लोभी, न पियक्कड़, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाले अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस। आमीन। काउंटिंग कर ली है। बाइबल में इनके और भी परिभाषा है इनकी। एक वचन और हमने निकाले, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 29 से 31 वचन। वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बेर भाव से भर गए और डा और हत्या और झगड़ा और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घृणित औरों का अनादर करने वाला अभिमानी डिंग मार लंबी लंबी जीभ से फेंकने वाला, बुरी बातों के बनाने वाले, बुरी युक्तियों को बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। और निर्दयी, जो दया रहित हो, निर्दयी, ये पाप के प्रकार है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते।
कितने पहले काउंट किए थे, उनमें से एक भी नहीं मिलता इसमें से। वो अलग प्रकार था, ये अलग प्रकार है। पाप तो एक ही है, उसका व्यक्तित्व अलग अलग है। आपको जिस फील्ड में आप काम करते हो ना, उसी फील्ड में उसी में गिरा देगा। आप गंदे लोगों में, गंदे घरों में जाते हो, व्यभिचारी में गिरा देगा। बदमाशों में बैठे हो तो बुरी बुरी युक्तियों बनाने वाला, उसमें काउंट करा देगा। जैसे परिस्थितियों में आप खड़े हो जाओगे, वैसा रूप आपका वो बम्बूला बना करके बैठ जाएगा। और पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 9 से 11 वचन और हम देखें। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निर्कुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इनको छोड़, ये तो सारे है ही है, इनको छोड़ खरे उपदेश के विरोधियों के लिए ठहरा दी गई। एक वचन में लिखा है, याद रख अंतिम समय में ऐसे कठिन समय आएगा कि लोग खरे उपदेश को न सुन करके कानों की खुजली के कारण अपने ही अनुकूल बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। पढ़ा हुआ है, याद रख अंतिम समय में कठोर समय आएगा, लोग कानों की खुजली के कारण ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे, ऐसे पास्टर ढूंढेंगे। वो मना नहीं करता, वो मना, वहां जाएंगे। वो सिर्फ आशीषों की प्रार्थना करता है। तुम्हारे घर में 1 भैंस है, 2 जाएगी, 2 भैंस है, 4, वो ऐसी बातें बोलता, वहां जाएंगे। वहां यहाँ तो ये तो पाप 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 पाप, नरक नरक नरक, ऐसी बातें करता है, यहाँ नहीं जाएंगे। न बुरी बुरी बातों को गढ़ने वाले, न झूठ बोलने वाले, न व्यभिचारी, न डाह रखने वाले, न चोरी करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले कोई भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये जांचना और परखना शुरू कर दो। हर कोई अपने आप को जांचे और परखे कि हम विश्वास में है भी के नहीं। अगर हम नहीं जांच सकते तो हम जांच में निकर्मे हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। एक वचन हम देखें, नीति वचन और 28 अध्याय 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराधों को छिपा करके रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। अब उसका चाहे कार्य संसारिक है, उसका चाहे कार्य आत्मिक है, चाहे वो उसके राज्य के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो संसार में किसी चीज की तैयारी कर रहा है, उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो अपने अपराध को छिपा रखता है, क्योंकि अपराध छिपाया छिपता ही नहीं है। दीवे को जला करके कोई भी दीवट के ऊपर रखता है, पैमाने के नीचे कोई नहीं रखता। दीपक जो होता है वो इसलिए जलता है ताकि भीतर आने वाले को रोशनी मिले। दीपक इसलिए जलता है। मोमबत्ती को इसलिए जलाया जाता है ताकि वो प्रकाश दे। तो पाप जो है वो अंधकार है। अगर हम में पाप है तो अंधकार है। अंधकार कैसे छिपाया जा सकता है? जो कोई अपने अपराधों को, अपने पापों को छिपा करके रखता है, उसके काम सफल नहीं होते, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो संसारिक है। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। जो उन्हें मान लेता है, गलती हो गई, तेल नहीं था, गलती हो, जो मान लेता है, पश्चाताप करता है, दाऊद की तरह कहता है, अपना मुख मेरे अधर्म की ओर से मोड़ ले, मुझ पे दया कर, वो करुणा जो तूने मुझसे वादा किया, उस करुणा के अनुसार मेरा जीवन नया कर दे, मुझे फिर से खड़ा कर दे, एक बार मुझ पे दया कर दे, मैं तेरी करुणा से फिर कभी ना फिरूंगा। जो मान लेता है कि प्रभु मैं गुनाहगार हूं, मैंने पाप किया है, ये सारे जो गिफ्ट बंट रहे थे ये मेरे पास पहले से ही, मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो फेंकना चाहता हूं, मैं तेरा आज्ञाकारी बेटा बेटी बनना चाहता हूं, मुझे एक पाक साफ जीवन दे। तो वचन कहता है जो उन्हें मान लेता है, जो छोड़ देता है, उन पे दया की जाएगी। और जब दया की जाती है तो गिफ्ट में एक चीज मिलती है और वो होता है पवित्र आत्मा। हालेलुया।
एक वचन हम देखें, दूसरा कुरिन्थियों का 1 अध्याय और 22 वचन। जिसने हम पर छाप भी कर दी है, हाँ, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, मैंने अपना लहू दे करके मोल लिया है। हमें क्या लिया है? अब हम अपने नहीं हैं, हमें पवित्र आत्मा दे दिया गया है, साई मिल गई है कि ये आत्मा अब परमेश्वर का है। ये देह अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके मोल ले लिया है। इस देह में अब परमेश्वर वास करना चाहता, उसने साई दे दी है। परमेश्वर ने बयाने में, साई में कि तुम मेरे हो, उसने पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा किस लिए दिया पता है? बयाने के रूप में अपनी छाप लगा दी है। ये मेरा है, एग्रीमेंट हो गया है, हम पे छाप कर दी परमेश्वर ने। और बाइबल में लिखा हुआ है, जिस पे परमेश्वर की छाप होगी, दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस प्लाट की साई होगी, कोई उसका रेट भी नहीं लगा सकता। कोई नहीं कह सकता इसको मैं लूंगा, क्योंकि उसकी तो एग्रीमेंट हो चुका है। जिसको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दे दिया, अब उस पवित्र आत्मा को अगर कोई यूज नहीं कर रहा, उसे ना वरदान को ले रहा उससे, ना उसे यूज कर रहा, ना वो काम कर रहा, ना उसे बरत रहा, तो मतलब आज भी पाप में फंसा हुआ है। मतलब पाप में कभी भी गिर सकते हैं अगर हम प्रार्थना नहीं करते। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब होता है उस पवित्र आत्मा को यूज करना। अपनी जुबान से बात बोलने से प्रकट होता है हम पवित्र आत्मा को यूज करते हैं। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। अब आज हमने जो वचन सीखा है, वादा करो ये सारी बातें हमसे दूर होगी। हर रोज हम अपने आप को बदलेंगे।